नमस्कार बच्चों, लास्ट लेक्चर में 2.4 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन दिए थे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है शिखा's मदर्स प्रेजेंट एज इज 8 टाइम्स शिखा's प्रेजेंट एज। शिखा's एज 4 years from now will be 1/4 of her mother's present age. What are their present ages? ठीक है, सबसे पहली लाइन में बोल रहा है कि शिखा की जो मदर की एज है वो शिखा की एज से 8 गुना है, 8 टाइम्स है। ठीक है, फिर बोलता है कि 4 साल बाद शिखा की मदर की जो एज है वो शिखा की जो एज है वो शिखा की मदर की एज के 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मानते हैं हम कि शिखा की एज हम मान लेते हैं x ईयर्स है। ठीक है, कोई ना कोई चीज तो एक बार एज्यूम करके चलनी पड़ेगी। शिखा एज विल बी x ईयर्स। ठीक है, तो शिखा की मदर की एज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज जिसकी बात कर रहे हैं हम, शिखा की मदर की एज क्या हो जाएगी? 8x हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला था 8 टाइम्स है। ठीक है, अगर शिखा की एज x है तो शिखा की मदर की एज हो जाएगी 8x। ठीक है, फिर बोलता है 4 years लेटर, मतलब 4 साल बाद शिखा की जो एज है वो शिखा की मदर की प्रेजेंट एज की 1/4 हो जाएगी। यानी शिखा की मदर की एज को, प्रेजेंट एज को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो वो क्या होगी? शिखा की एज होगी 4 years लेटर। ठीक है, तो शिखा की अगर प्रेजेंट एज x है तो 4 years लेटर शिखा की एज कितनी होगी? x + 4 होगी। ठीक है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। और फिर शिखा की मदर की एज, प्रेजेंट एज क्या थी मेरी? 8x थी। यानी 8x डिवाइड बाय में 4 कितना हो गया मेरा? 4 से कट के ये 2x आ गया। ठीक है, क्या बन गया मेरा? वही लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो x + 4 = 2x है। अब ट्रांसपोज करूंगा। ठीक है, x को उधर ले जाऊंगा, 2x - x = 4 हो गया। अब 2x - x क्या होता है मेरा? x होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 4। और x मेरा क्या था? शिखा's प्रेजेंट एज थी है। ठीक है, तो शिखा की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 4 years। और शिखा की मदर की एज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज 8x थी, तो x की वैल्यू पुट कर दूं 32 years। ये होगी शिखा की मदर की प्रेजेंट एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? There is a narrow rectangular plot reserved for a school. The length and breadth of plot are in ratio 14:2. At the rate of ₹100 per meter, it will cost ₹80,000 to fence the plot. डायमेंशन निकालने उसके हमें। ठीक है, अब एक प्लॉट दे रखा है, रेक्टेंगुलर कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब फेंसिंग कहां पे लगती है? प्लॉट की बाउंड्रीज पे लगती है। ठीक है, अब बाउंड्रीज यानी बात आ गई हमारी पेरीमीटर की बात आ गई। पेरीमीटर निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, रेशियो दे रखा है लेंथ और ब्रेड्थ का। ठीक है, और टोटल जो कॉस्ट लगा है उसका फेंसिंग का वो दे रखा हमें 80,000 रुपीज। और किस रेट के हिसाब से लगा है? 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें रेशियो दे दिया 14:2, तो लेंथ और ब्रेड्थ को अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अगर x रेशियो है लेंथ और ब्रेड्थ में, तो लेंथ कितनी होगी हमारी? 14x होगी और ब्रेड्थ होगी हमारी 2x। ठीक है, इसी तरीके से करते थे रेशियो वाले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाई में सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ का सम। अब लेंथ में लिख दिया 14x प्लस में ब्रेड्थ होगी मेरी 2x। 14x + 2x कितना हो गया? 16x हो गया। अब 16x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा? 32x। अब ये 32x तो आ गया मेरा पेरीमीटर। अब फेंसिंग लगाई है, टोटल मेरी ये पेरीमीटर आ गया 32x। 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से वो फेंसिंग लगा रहा है और टोटल कॉस्ट भी बता रहा है मेरे को 80,000। तो इसको मैं लीनियर इक्वेशन में आसानी से चेंज कर सकता हूं। कैसे? 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से टोटल पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर को मैं अगर रेट यानी 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो पेरीमीटर क्या है मेरा? 32x मल्टीप्लाई में 100 कितना हो गया? 3200x। टोटल कॉस्ट कितना हो गया था मेरा? 80,000।
ठीक है। अब 3200 x के मल्टीप्लाई में है तो उधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 80,000 डिवाइड बाय में 3200, इनको कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 25। अब x की वैल्यू है ये मेरी 25, x है इनके बीच में रेशो, ठीक है। निकालना क्या है, मेरे को डायमेंशन निकालनी थी, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी थी। तो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी 14x थी, x की वैल्यू पुट कर दूं 14 मल्टीप्लाई में 25 इक्वल टू 350, ये होगी मेरी लेंथ मीटर में, ठीक है। मीटर में तेरे उसमें से पूछे, ठीक है। वैसे ही ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी मेरी 2x थी, x की वैल्यू पुट कर दूं 25 मल्टीप्लाई में 2 50 मीटर, तो मेरी डायमेंशन क्या आ गया लेंथ और ब्रेड्थ की 350 मीटर और 50 मीटर, ये होगा मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, एक लड़का है हसन नाम का, वो शर्ट और ट्राउजर का मटेरियल खरीदता है, शर्ट का मटेरियल खरीदता है वो ₹100 पर मीटर के रेट पे, ठीक है। तो ट्राउजर का मटेरियल किस रेट पे बाय करता है, ₹80 पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। वो हर एक 2 मीटर के शर्ट के मटेरियल के लिए 4 मीटर का ट्राउजर का मटेरियल बाय करता है, ठीक है। फिर वो सारा कपड़ा, सारा मटेरियल 14% और 4% के प्रॉफिट पे बेच देता है, ठीक है। टोटल सेल करता है वो 40,000 रुपीज की, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या मुझसे, ट्राउजर का मटेरियल उसने कितना बाय किया था, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि 2x मीटर उसने शर्ट का मटेरियल बाय किया था, ठीक है। तो ट्राउजर का मटेरियल कितना बाय करेगा, 4x मीटर, क्योंकि 2 मीटर पे 4 मीटर बाय कर रहा था, तो 2x मीटर पे 4x मीटर बाय करेगा, ठीक है। फिर अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। वो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा अपना, 4x मीटर मटेरियल है, ₹80 पर मीटर के हिसाब से बाय कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 80 मल्टीप्लाई बाय 4x कितना होगा 320x, ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। प्लस में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 4% था, ठीक है, ट्राउजर का ये रहा 4 बाय में 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस, ये हो गया मेरा प्रॉफिट पूरा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। तो ये कितना निकलेगा, इसको सोल्व कर दूंगा एलसीएम लेके, तो 104 बाय में 100 इनटू में 320x आ जाएगा। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस इसका ट्राउजर का, और सेलिंग प्राइस निकालूंगा शर्ट का सेम इसी मेथड से। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल वो कैसे निकालेंगे, 2x था मीटर कपड़ा 100 के हिसाब से, 2x मल्टीप्लाई में 100 कितना होगा 200x, प्लस प्रॉफिट कितना था 14%, 14 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस यानी 200x। सोल्व करूंगा एलसीएम लेके तो कितना आएगा मेरा 114 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 200x। तो सेलिंग प्राइस शर्ट का भी आ गया मेरा और ट्राउजर का भी आ गया। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल सेल हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने ऐड कर दिया, सबसे पहले ट्राउजर का फिर शर्ट का इक्वल टू टोटल सेल। हर स्टेटमेंट को घुमा फिरा के लीनियर इक्वेशन पे लेके आना होता है मेरे को, उसके बाद क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता है, ठीक है। बन गई लीनियर इक्वेशन, सोल्व करूंगा इसको एलसीएम लेके, ये आएगा मेरा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की 100 तो नीचे डिनोमिनेटर में सेम ही है, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा फिर मैं इसको, तो मेरा क्या आएगा 56,080x, ठीक है, बाय में 100 इक्वल टू 40,000। अब ये दो स्टेप मैंने एक इकट्ठा कर दिया, उसमें ये 100 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में लेगा, उसके बाद वाला स्टेप ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो दो स्टेप मैंने इकट्ठे किए, कंफ्यूज मत होना। 40,000 मल्टीप्लाई 100 क्योंकि ये डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में, फिर ये मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में। इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा कितना 71.33, ठीक है। अब x मेरा क्या था, रेशो था, ठीक है। निकालने क्या था, ट्राउजर का मटेरियल कितना बाय किया उसने,
4x मीटर बाय किया था उसने, ठीक है। तो 4x मीटर कैसे निकालूंगा, x की वैल्यू पुट कर दूंगा, 4 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 71.33, तो ये सोल्व करने में मेरे पे कुछ आ जाएगा 285.33 मीटर। इतना कपड़ा उसने बाय किया था ट्राउजर के लिए, यही मेरे को निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा एट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग आर सिटिंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ काउस। एक गायों का झुंड है जिसमें हाफ जो काउ है वो फील्ड में घूम रही है, ठीक है, और जो 1/4 है रिमेनिंग काउ का वो पास में बैठी है सारी, ठीक है, और जो बाकी बची हुई 9 है वो पॉन्ड में से पानी पी रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ काउस निकालना है हमको। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ काउस बी x, टोटल नंबर ऑफ काउ जो है हमने मान ली कितनी है, x है, ठीक है। तो जो फील्ड में घूम रही है वो कितनी काउ होगी, हाफ बोला था उसने, हाफ मतलब x/2, ठीक है। नंबर ऑफ काउस ग्रेजिंग इन द फील्ड इज इक्वल टू x/2, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ काउस सिटिंग नियर बाय इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ रिमेनिंग काउ, 1/4 ऑफ नंबर ऑफ रिमेनिंग काउ, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। और नंबर ऑफ रिमेनिंग कैसे लिखेंगे, x यानी टोटल माइनस जो ग्रेजिंग कर रही है मतलब फील्ड में घूम रही है माइनस x/2, तो 1/4 मल्टीप्लाई में x माइनस x/2 यानी कितना आ गया मेरा x/8 एलसीएम लेने पे, ठीक है। यानी x/8 गाय हैं वो है साथ पास में ही बैठी है, ठीक है। फिर जो पानी पी रही है, नंबर ऑफ काउस ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, वो कितना है 9। अब जो बची हुई 9 गाय हैं, ठीक है, टोटल में से जो घूम रही है प्लस में जो पास में बैठी है, टोटल में से इन दोनों का ऐड करके टोटल में से माइनस कर दो, टोटल माइनस ये दोनों इक्वल टू 9 आएगा, क्योंकि ये बची हुई तो 9 ही होगी, ठीक है। तो फिर x माइनस x/2 प्लस x/8 इक्वल टू 9 क्या बन गया मेरा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इतना करने के बाद इसका एलसीएम लूंगा मैं, तो कितना आएगा मेरा 5x/8 आ जाएगा टोटल, ठीक है, क्योंकि 4 ऊपर जाएगा, 4x प्लस x कितना है 5x y में 8 है, तो x माइनस 5x/8 इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा मेरा 8x माइनस 5x/8, ठीक है, कितना हो गया 3x/8, 8x माइनस 5x 3x हो गया। अब 3x/8 इक्वल टू 9 है, तो 8 डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दें इसका, तो 3x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई में 9, फिर 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 9/3, ठीक है। सोल्व करूंगा तो इसको कितना आ जाएगा 24। तो नंबर ऑफ टोटल काउस कितना था अपना, टोटल नंबर ऑफ काउस 24, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।